हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम केन नदी के बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे। केन नदी की संपूर्ण जानकारी को हम जानेंगे। केन नदी से पहला पॉइंट आप याद रखिएगा, केन नदी का उद्गम। दोस्तों, केन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? केन नदी मध्य प्रदेश के कटनी जिले से निकलती है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले से यह निकलती है। यह यमुना की एक प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। यह कहाँ से निकलती है? यदि यह पूछा जाए कि किस पर्वतमाला से निकलती है, तो याद रखिएगा कैमूर पर्वतमाला से निकलती है। कैमूर पर्वतमाला कहाँ है? कटनी के आसपास स्थित है। यदि बात करें कि कटनी के किस गांव से निकलती है, यदि बहुत ज़्यादा डीप में आपके क्वेश्चन आ जाता है, तो याद रखिएगा आहिरौरा गांव से निकलती है। आहिरौरा गांव से निकलने वाली एक प्रमुख नदी है केन नदी। यह यमुना की सहायक नदियों में से एक है। अगला पॉइंट है आपका केन नदी का उत्सर्जन। केन नदी का उत्सर्जन कहाँ से होता है? तो दोस्तों, इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश से और उत्सर्जन होता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में जाकर यह किससे मिल जाती है? बांदा जिले में यह यमुना नदी से मिल जाती है। कहाँ? बांदा जिले में, अर्थात यमुना की महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक मानी जाती है केन नदी। आइए दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं केन नदी की लंबाई के बारे में। केन नदी की लंबाई कितनी है? टोटल इसकी लंबाई है 427 किलोमीटर। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह दो राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में इसकी टोटल लंबाई कितनी है और उत्तर प्रदेश में इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में इसकी टोटल लंबाई है 392 किलोमीटर। 392 किलोमीटर यह मध्य प्रदेश में बहती है और उत्तर प्रदेश में इसकी टोटल लंबाई 84 किलोमीटर है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में कितनी बहती है और उत्तर प्रदेश में कितना दूरी यह तय करती है। अगर बात की जाए केन नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो याद रखिएगा बाएं किनारे और दाएं किनारे, लेफ्ट साइड से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं और राइट साइड से कौन कौन सी नदियां आपको देखने को मिलती हैं केन नदी की। केन नदी की सहायक नदियों में से एक है सोनार नदी, यह लेफ्ट साइड से आती है। फिर उसके बाद बियास नदी और उर्मिल नदी, यह तीनों केन नदी की सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी? सोनार, बियास और उर्मिल। दाएं किनारे से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? याद रखिएगा, इस तरफ से भी तीन ही नदियाँ मिलती हैं। कौन सी? बियरमा, कयौल और क्यारी। तीन नदियाँ कहाँ से मिलती हैं? केन नदी के दाएं किनारे से मिलती हैं, अर्थात राइट साइड से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? बियरमा, कियौल और क्वारी या क्यारी। और बाएं किनारे से कौन कौन सी मिलती हैं? सोनार, बियास और उर्मिल। अगला पॉइंट है केन नदी का प्रमुख बांध कौन सा है? याद रखिएगा गंगऊ बांध। गंगऊ बांध यह कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है गंगऊ बांध। गंगऊ बांध कब बनाया गया था? ब्रिटिश शासन के दौरान। कब? 1916 के आसपास बनाया गया एक प्रमुख बांध है गंगऊ बांध। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? सिंचाई करना, जल आपूर्ति करना और बाढ़ में नियंत्रण करना। बाढ़ नियंत्रण के लिए विशेष तौर पर गंगऊ बांध को बनाया गया है। मिट्टी और पत्थर से बनाया गया एक प्रमुख बांध है गंगऊ बांध, जो कि केन नदी पर बना हुआ है पन्ना जिले में। केन नदी पर प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी चल रही हैं? तो दोस्तों, केन नदी पर केन बेतवा लिंक परियोजना चल रही है, जो आपके सामने पेश किया गया है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। केन बेतवा लिंक क्या है, इस परियोजना का क्या है परिचय, इस परियोजना के उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। राजनीतिक प्रशासनिक स्थिति क्या है दोस्तों, जानेंगे। इस परियोजना को बनाने के कौन सी सकारात्मक प्रभाव हैं, कौन से नकारात्मक प्रभाव हैं। साथ में इस परियोजना का विभाजन कितने चरणों में से किया गया है। इसके बाद जानेंगे कौन कौन से प्रमुख घटक हैं और फिर जानेंगे भौगोलिक विवरण के बारे में भी। और जानते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में। इसका सामान्य परिचय क्या है? नाम से ही स्पष्ट है, केन नदी को बेतवा नदी पर स्थानांतरित करना। केन नदी के पानी को बेतवा नदी के पानी पर मिलाना क्या है? केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य है बुंदेलखंड के क्षेत्र पर पानी की जो कमी है उसे पूर्ति करना। प्रमुख उद्देश्य क्या है? ध्यान से सुनिएगा। बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा देना, पेयजल उपलब्ध कराना, जल विद्युत उत्पादन करना और क्षेत्रीय विकास और रोजगार को बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अर्थात बुंदेलखंडी क्षेत्र के आसपास केन नदी के पानी को बेतवा नदी के पानी पर स्थानांतरित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। मैंने आपको बताया बुंदेलखंड के क्षेत्र को सुविधाजनक बनाना। आइए दोस्तों, जानते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना का जो भौगोलिक विवरण है वह किस प्रकार का है। सबसे पहले केन नदी के बारे में बात करते हैं। यह मध्य प्रदेश के कटनी जिले से निकलती है।
फिर पन्ना, फिर छतरपुर, बांदा होते हुए यह यमुना नदी पर प्रवेश कर जाती है। बेतवा नदी की बात करें तो यह रायसेन जिले से निकलती है, रायजदा नामक स्थान से, और झांसी से होकर यमुना में यह भी मिलती है। केन नदी और बेतवा नदी यह दोनों की दोनों नदी यमुना की सहायक नदियां हैं, याद रखिएगा। दोनों नदी यमुना की सहायक नदियां हैं, लेकिन बेतवा नदी जल की दृष्टि से कमजोर है, जबकि केन नदी इसकी अपेक्षाकृत अधिक पानी यहाँ उपलब्ध है। इसी कारण से केन नदी के पानी को बेतवा नदी पर स्थानांतरित किया जा रहा है दोस्तों। आइए दोस्तों जानते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। इसमें दौधन बांध बनाया गया है। इसकी ऊंचाई लगभग 77 मीटर है, जबकि जलाशय क्षमता 2853 मिलियन क्यूबिक मीटर इसकी क्षमता है, अर्थात जलाशय क्षमता है। कुल मिलाकर याद रखिएगा, एक दौधन बांध बनाया गया है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के तहत। दूसरा, लिंक नहर बनाई गई है लगभग 221 किलोमीटर की। यह केन नदी से बेतवा नदी तक पानी ले जाने का काम करती है, लगभग 221 किलोमीटर की। आगे, जल विद्युत उत्पादन के लिए अनुमानित जो क्षमता है लगभग 78 मेगावाट इस केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, सिंचाई एवं पेयजल। सिंचाई के क्षेत्र में लगभग मध्य प्रदेश के 62% क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के 38% क्षेत्र पर पेयजल की आपूर्ति, लगभग 62 लाख लोग इससे पानी पीने का काम करेंगे। दोस्तों, केन बेतवा लिंक परियोजना का विभाजन 2 चरणों में किया जा रहा है, अर्थात यह काम 2 चरणों में होगा। पहला चरण, दौधन बांध बनाया जाएगा। लिंक नहर जो कि मैंने आपको बताया 221 किलोमीटर की है, वह बनाई जाएगी। साथ में सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति की शुरुआत की जाएगी। दूसरे चरण में दोस्तों, लोअर ओल्ट, कोठा और बिनेता बांध, लगभग जो छोटे मोटे बांध हैं उनका निर्माण किया जाएगा। पहले चरण में ही प्रमुख कार्य होगा, मैंने आपको बताया, दौधन बांध बनाया जाएगा और साथ में लिंक नहर जो कि 221 किलोमीटर की है वह बनाई जाएगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना का जो पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव होगा वह किस प्रकार का होगा। केन बेतवा लिंक परियोजना के बनने से जो सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे वह कुछ इस प्रकार से होंगे दोस्तों। सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र को सिंचाई और पेयजल मिलेगा। जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वहाँ सिंचाई की सुविधा होगी और पीने के लिए पानी मिलेगा। मैंने आपको बताया ना, लगभग 62 लाख व्यक्ति इससे पानी पीने के लिए उपयोग करेंगे। दूसरा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, कृषि उत्पादन और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। पानी जहां भरपूर मात्रा में होगा तो कोई भी उद्योग लगाया जा सकता है। साथ में रोजगार का सृजन होगा। उद्योग लगाया जाएगा तो उसमें वर्कर की जरूरत तो होगी ही, इसलिए रोजगार का भी सृजन किया जाएगा केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत। आइए दोस्तों जानते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना के जो नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे वह कौन कौन से होंगे। पहला नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र का बड़ा हिस्सा इसके डूब क्षेत्र में आएगा, जिसके कारण बाघ, गिद्ध, मगरमच्छ और अन्य दुर्लभ प्रजातियों के जीवन पर भी खतरा हो जाएगा। पहला नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, लगभग 20,000 लोगों का पुनर्वास किया जाएगा, अर्थात जो नहर के बीच में आएंगे उन लोगों को, या फिर जो बांध बनेगा उस पर जो व्यक्ति निवास कर रहे होंगे उनका स्थानांतरण किया जाएगा या पुनर्वास किया जाएगा। नकारात्मक प्रभाव की दृष्टि में सबसे बड़ा यही होगा कि पन्ना टाइगर रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र में आ जाएगा। आइए दोस्तों जानते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना की राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति क्या है। यह परियोजना सन 1980 के दशक में चर्चा में आई थी, लेकिन इसका प्रमुख कार्य दिसंबर 2021 से स्टार्ट होता है। केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की दोनों राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से बात किया और इनके बीच में समझौता हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच में एक समझौता हुआ है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत काल की ऐतिहासिक परियोजना का नाम दिया है केन बेतवा लिंक परियोजना का। दोस्तों, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है, चाहे आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, किसने कहा केन बेतवा लिंक परियोजना को अमृत काल का ऐतिहासिक महोत्सव किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन में कुछ भी दे देगा, आपको बताना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सन 2021 में कहा गया है। यह एक राष्ट्रीय परियोजना का इसे दर्जा दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा।
केन बेतवा लिंक परियोजना का क्या महत्व है दोस्तों? महत्व बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बुंदेलखंड के विकास की रीढ़ इसे कहा गया है। मैंने आपको बताया कि यहाँ सिंचाई, पीने का पानी, बिजली उत्पादन सभी इस लिंक परियोजना से हो जाएगा। पानी की भारी किल्लत दूर होगी, किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है यह। भविष्य की अन्य नदी लिंक परियोजनाओं को मॉडल देगी, अर्थात इसके मॉडल से अन्य लिंक परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। साथ में सामरिक और सामाजिक दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण होगा। पानी पर आधारित विवाद कम होंगे, ग्रामीण पलायन घटेगा। जो गांव से शहर की ओर जा रहे हैं पानी की किल्लत के कारण, वह भी अपने गांव पर ही रहेंगे और उद्योग वहां खुलेगा। जो मजदूरी होगी वह वहां कर सकते हैं। दोस्तों केन बेतवा लिंक परियोजना के सभी परिदृश्य मैंने आपको बताए। आगे देखते हैं और जानते हैं केन नदी के किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं। प्रमुख शहर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के शहर बसे हुए होंगे, क्योंकि यह दोनों राज्यों में बहती है। तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से शहर हैं, याद रखिएगा, पन्ना और छतरपुर। पन्ना और छतरपुर विशेष रूप से इस नदी के किनारे बसे हुए हैं, जो कि मध्य प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कौन कौन से शहर हैं, बांदा जिला इसके किनारे आता है। बांदा जिला और राजनगर, साथ में खजुराहो। खजुराहो किस नदी के किनारे स्थित है? केन नदी के। काफ़ी बार आपकी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, याद रखिएगा। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं केन नदी के जो विशेष तथ्य हैं, यह आप ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट आपके सामने है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान इस नदी के किनारे बसा हुआ एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? छतरपुर और पन्ना जिले के बीच में स्थित है। दूसरा पॉइंट, यह किस नदी के किनारे स्थित है? केन नदी के किनारे स्थित है। तीसरा पॉइंट, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? याद रखिएगा 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। चौथा पॉइंट, यहाँ कौन कौन से प्रमुख रूप से जीव पाए जाते हैं? बाघ, तेंदुआ, चीतल, नीलगाय, मगरमच्छ। नीलगाय और बाघ के लिए विशेष रूप से इसे रिजर्व किया गया है, नीलगाय और बाघ के रूप में, याद रखिएगा। और अगला और अंतिम विशेष तथ्य यह है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 2009 में यहाँ से बाघ विलुप्त हो गए थे, लेकिन जो पुनर्वास कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसके साथ ही यहाँ बाघों को संरक्षित किया गया है। मैंने आपको बताया कि बाघ और नीलगाय के लिए विशेष रूप से इस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। तो दोस्तों केन नदी के विशेष तथ्य यहाँ पर समाप्त होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिएगा।